Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. जब भी हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हमें 4 जनरेशन को समझना जरूरी है. ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, और आगे लिखा हुआ है मैटरनल, मतलब आपकी मदर के फादर और आपकी मदर की मदर आपकी क्या लगेगी? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर. इसी तरीके से ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, आगे क्या लिखा हुआ है? पैटर्नल, आपके फादर के फादर. पैटर्नल का मतलब होता है आपके फादर की तरफ से जो रिश्ता होता है, और मैटरनल का मतलब होता है जो आपकी माँ की तरफ से, मदर की तरफ से रिश्ता होता है. तो ग्रैंड फादर आपके फादर के फादर, मतलब पैटर्नल ग्रैंड फादर आपके फादर के फादर, और पैटर्नल ग्रैंड मदर आपकी फादर की मदर. और इसी तरीके से मैटरनल ग्रैंड मदर आपकी मदर की मदर, और इसी तरीके से मैटरनल ग्रैंड फादर आपकी मदर के फादर, जिन्हें आप नाना जी भी बोलते हैं. और ये नानी, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दादा, और यहाँ पर ये हो जाएगा दादी. ओके, समझ गए? ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सेकंड जनरेशन में कौन आएंगे? सेकंड जनरेशन में फादर इन लॉ. अब फादर इन लॉ किसे कहेंगे? आपकी वाइफ के जो फादर होंगे उन्हें आप फादर इन लॉ कहोगे. मदर इन लॉ, आपकी वाइफ की जो मदर होगी उन्हें आप मदर इन लॉ कहोगे. फादर मदर ये तो आप समझते ही हो. अंकल, अब अंकल का कैसे रिलेशन होगा? देखो, आपके फादर के जो भाई होंगे, मतलब आपके फादर के जो ब्रदर होंगे उन्हें भी आप अंकल कहोगे, और आपकी मदर के जो ब्रदर होंगे उन्हें भी आप अंकल कहोगे. डिफरेंशिएट कैसे करोगे? देखो, क्योंकि ये फादर की तरफ से अंकल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पैटर्नल. यहाँ पर क्या आ जाएगा? पैटर्नल. और इसी तरीके से क्योंकि ये आपकी मदर की तरफ से अंकल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैटरनल. सिंपल, मैंने आपको समझाया हुआ है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में. थर्ड जनरेशन में हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ किसे कहेंगे? आपकी वाइफ का जो भाई होगा उसे आप ब्रदर इन लॉ कहोगे, और आपकी वाइफ की जो बहन होगी आप उसको सिस्टर इन लॉ कहोगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में. फोर्थ जनरेशन में क्या होगा? सन, डॉटर, नीस. नीस किसे बोलते हैं? भतीजी. निफ्यू भतीजी, और निफ्यू भांजा या भांजी, इस तरीके से. और यहाँ पर सन इन लॉ. सन इन लॉ किसे कहोगे? आपकी डॉटर का जो हस्बैंड होगा उसे आप क्या कहोगे? आपकी डॉटर का जो हस्बैंड होगा आप उसे सन इन लॉ कहोगे. और डॉटर इन लॉ आप किसे कहोगे? जो आपकी मतलब डॉटर इन लॉ आप किसे कहोगे? जो आपके बेटे की बहू होगी, मतलब आपके सन की जो वाइफ होगी आप उसे डॉटर इन लॉ कहोगे. ओके, ये 4 जनरेशन समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी था जब हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करते हैं तो. ओके, अब उन क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज जिसकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है, फैमिली ट्री नोटेशन. ओके, अब मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्क्वायर से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं. फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर सर्कल, स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये लग जाए तो इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा? हस्बैंड और वाइफ का हो जाएगा. मतलब ये हस्बैंड हो जाएगा, ये मेल है ना, और ये फीमेल, ये वाइफ हो जाएगी. इनका रिश्ता स्पाउसेस का हो जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं सिबलिंग्स की. अब सिबलिंग्स को कैसे दर्शाते हैं? देखो, यहां पर क्या था? इस पिछली स्लाइड में क्या था? ये डबल हेडेड एरो से, अगर इन दोनों के बीच में डबल हेडेड एरो है तो उनका रिश्ता क्या हो जाएगा? स्पाउसेस का. लेकिन सिबलिंग्स का रिश्ता कैसे होता है? सिर्फ इक्वल टू साइन, सिर्फ ये सिंगल. अगर ये दो मतलब इनके बीच में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सभी आपस में सिबलिंग्स हैं. ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये मेल के लिए होगा, और ये भी मेल के लिए होगा, ये फीमेल के लिए, ये भी फीमेल के लिए. मतलब ये आपस में भाई बहन है. ये दोनों भाई है, ये दोनों बहन है, मतलब ये आपस में भाई बहन है सभी के सभी. और ये जो इस तरीके का एरो होता है ये होता है नेक्स्ट जनरेशन को डिनोट करने के लिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अब ये एक फैमिली ट्री है, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ. देखो, यहाँ पर ये ए है और ये एक स्क्वायर में है, जो कि जाहिर करता है कि ये मेल है, और ये बी है, ये सर्कल में है जो कि ये फीमेल है. और क्योंकि इनके बीच में डबल हेडेड एरो है, ये दर्शाता है कि इनका रिश्ता आपस में क्या है? स्पाउसिस का है, मियाँ बीवी का है, हस्बैंड वाइफ का है. ओके, और ये एरो दर्शाता है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन इन ए और बी का एक लड़का है सी. लड़का कैसे कह पा रहा हूँ? क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, और यहाँ पर डी है क्योंकि ये एक स्क्वायर में है, तो इस सी का एक भाई है डी, और डी की एक वाइफ है एफ, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल हेडेड एरो लगा हुआ है. इस डी की ये वाइफ हो जाएगी, इस सी की वाइफ ये हो जाएगी ई, क्योंकि ये देखो सर्कल में है. ओके, और इसी तरीके से अब ये नेक्स्ट जनरेशन सी और ई का जो किड होगा, जो बच्चा होगा, वो देखो यहाँ पर ये क्या है? पी. ये एक इसका सन हो गया इनका दोनों का, और इसका इस पी का भाई क्या हो गया? देखो ये इक्वल टू का साइन डिनोट कर रहा है कि ये पी का भाई है. ये क्यों? ओके, समझ गए? ओ सॉरी, भाई नहीं है, सिस्टर है.
क्योंकि ये एक सर्कल में है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो ई और सी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका एक लड़का है पी और उसकी एक बहन है क्यू, समझ गए। इसी तरीके से डी और एफ आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी एक डॉटर है आर, ओके, क्योंकि एक सर्कल में है। तो इस तरीके से मतलब ये फैमिली ट्री होता है। अब अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई सी जो है वो ए का क्या लगेगा, अब सी और ए मतलब सी ए का क्या लगेगा, तो भाई सी तो ए का लड़का है, सन है, सिंपल सी बात है। इस तरीके के क्वेश्चन से बनता है, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन, read the information given below and answer the question that follows. In a family of 6, 6 बंदों की फैमिली है, A B C D E F, there are 2 married couples, उनमें 2 married couples हैं। D is the grandmother of A, तो जो D है इसे मैं सर्कल से डिनोट करूंगा क्योंकि ये फीमेल है। D is the grandmother मतलब 2 जनरेशन के बाद D is the grandmother of A, ये A की ग्रैंड है। अब हमें ये नहीं पता कि ये A सन है या डॉटर है। A is the mother of B, सॉरी, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, और ये बी की मदर है, और ये बी की मदर है, समझ गए, ओके। सी इज वाइफ ऑफ बी, और जो सी है वो बी की वाइफ है, सी जो है वो बी की वाइफ है। इससे हमें पता लगा जो बी है वो मेल है और ये आपस में इनका स्पाउसेस का रिलेशन है, ओके। सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो इससे हमें पता लगा कि ए के एक और मतलब सिबलिंग है एंड मदर ऑफ एफ, एंड मदर ऑफ एफ, ये हो गया। एफ इज द ग्रैंड डॉटर, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ये डॉटर है, ग्रैंड डॉटर मतलब ई इनका ग्रैंड फादर है, तो इसका मतलब डी और ई में किसका रिश्ता हो गया, स्पाउसेस का, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज सी टू ए, सी ए का क्या लगेगी, मतलब जो सी है ये सी जो है वो ए की क्या लगेगी। अब देखो ये सी है, ये बी और सी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, इनका एक किड है ए, हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता। तो ये मतलब जो है ये ए की सी क्या लगेगी, भाई मदर लगेगी, तो सिंपल इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इन्फॉर्मेशन एकदम सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर्स कितने हैं, तो वो चेक करते हैं। देखो पिछला ही ड्राइंग में खोलता हूं मैं, यहाँ पर उसे नहीं बनाऊंगा दोबारा, टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। अब हमें ये बताना है मेल मेंबर्स कितने हैं पूरी फैमिली में, ओके। तो देखो यहाँ पर ई एक मेल है, बी एक मेल है, लेकिन क्योंकि ए का हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें भी इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, समझ गए, इन दोनों में मतलब इन ऑप्शन में कपल कौन सा है। सी डी को चेक करते हैं, क्या सी डी कपल है इस फैमिली में, चेक करते हैं। देखो सी डी, तो सी और डी तो कपल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या डी ई कपल है, उसे चेक करते हैं। देखो डी ये रहा और ई ये रहा, हाँ डी ई इस फैमिली में कपल है, तो हमारा सीधा ऑप्शन हो जाएगा कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो इन्फॉर्मेशन एकदम सेम है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब ये जो स्टेटमेंट दे के रखे हैं ऑप्शंस की फॉर्म में, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है। ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, क्या ए एफ का ब्रदर है, चेक करते हैं। देखो ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, हमें तो यही नहीं पता ये मेल है फीमेल है, तो सीधी सी बात हो जाएगी ये ऑप्शन रॉन्ग है। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, जब हमें यही नहीं पता वो मेल है फीमेल है, तो हम ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी हैज 2 ग्रैंडसन, क्या डी के 2 ग्रैंडसन हैं, इसको भी चेक करते हैं। देखो ये डी है, इसके 2 ग्रैंडसन है नहीं है, इसका तो हमें पता ही नहीं है मेल है फीमेल है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। बी हैज 2 किड्स, इसको चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि बी के 2 किड्स हैं। अब देखो ये बी है, इसके 2 किड्स हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब इंफॉर्मेशन इसमें डिफरेंट है, ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। देखो इसमें हमें फैमिली ट्री दोबारा से बनाना पड़ेगा। ए इज द मदर ऑफ बी, जो ए है वो क्या है, वो बी की मदर है। ए इज द मदर ऑफ बी, समझ गए। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, ये स्क्वायर में बंद करेंगे इसे। और यहां पर ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, बिल्कुल सही। एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ जो है वो ई की मदर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एफ ई की मदर है तो डी की भी मदर है क्योंकि इसका सिबलिंग है, तो इसका क्या मतलब, वो सी जो है इनका फादर है, ये मेल है, और इनका सी और एफ का आपस में रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा, स्पाउसेस का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए,
अब देखो, G इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ A, H हैज ओनली 2 चिल्ड्रन B एंड C। H हैज ओनली 2 चिल्ड्रन B एंड C, तो B और C, तो इसका मतलब H जो है वो इनका ग्रैंडफादर है और A H आपस में स्पाउसेस है। ओके, इनके सिर्फ 2 बच्चे हैं B और C, और ये बोल रहा है कि भाई G इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। अब हो सकता है जब इसके 2 बच्चे हैं A और H के, इनके जब 2 बच्चे हैं B और C, तो हो सकता है वो वो जो ग्रैंड डॉटर है वो B से हो, मतलब B से ग्रैंड डॉटर हो, या वो यहाँ मतलब इससे C से हो, तो कोई सा भी एक हो सकता है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई हाउ F रिलेटेड टू H। अब ये जो F है वो H से कैसे रिलेट करता है, F H से कैसे रिलेट करता है। ये जो F है, हालांकि ये लेडीज है, मतलब ये फीमेल है, तो जाहिर सी बात है इस H जो है, H के सन की वाइफ क्या लगेगी, H के सन की वाइफ क्या लगेगी, F पूछा है ना इसने, F रिलेटेड टू H, तो वो लगेगी डॉटर इन लॉ। वो क्या लगेगी, मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ ना, हाउ F रिलेटेड टू H, F इज द मदर ऑफ ही, F रिलेटेड टू H, तो वो लगेगी क्या, डॉटर इन लॉ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ तक सेम है, और अब हमें ये बताना है हाउ इज H रिलेटेड टू G, हमें बताना है। तो मैं दोबारा से इस फैमिली ट्री को नहीं बनाऊंगा, मैं वहीं पर उसे चेक करूंगा। हाउ इज H रिलेटेड टू G, हमें बताना है कि भाई H कैसे रिलेट है G से। अभी देखो H ये रहा यहाँ पर और G यहाँ पर है ये। अब G चाहे तो इससे हो, मतलब इससे हो या इससे हो, G है तो इसकी ग्रैंड डॉटर हर हाल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये H मतलब H G की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, और G उसका क्या लगेगा, ग्रैंड फादर, तो ये हर हाल में G का ग्रैंड फादर लगेगा H। तो सीधी सी बात है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इन्फॉर्मेशन एकदम सेम है, क्वेश्चन बस डिफरेंट है। हु इज द मदर ऑफ G, अब G की मदर कौन सी होगी हमें ये बताना है। देखो G की मदर, G यहाँ पर है और यहाँ पर है, हो सकता है G इससे हो या इससे हो, तो इसकी मदर दो में से कोई एक हो सकती है, B और इसमें से F में से, B और F में से कोई एक मदर हो सकती है। ऑप्शन चेक करते हैं, देखो आइदर B और F, तो जाहिर सी बात है C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ A प्लस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B, A माइनस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, A% B means A is the father of B, and A into B means A is the sister of B. Which of the following shows that Q is the maternal uncle of B? अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या आप हर एक ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओगे, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम क्या पता करेंगे, सबसे पहले जो पूछा गया है वो मेल है या फीमेल है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, मैटरनल अंकल मतलब यहाँ पर मेल की बात हो रही है, समझ गए। अब हम चेक करेंगे, हमें बताएं Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, तो हम ये देखेंगे Q। अब यहाँ पर N, सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, N इंटू क्यू, N इंटू क्यू है यहाँ पर, तो हम A इंटू बी चेक करेंगे, इंटू है ना, तो यहाँ पर देखो N इंटू क्यू, N इज द सिस्टर ऑफ B। भाई Q का तो यहाँ से हमें रिलेशन नहीं पता चल रहा, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से N माइनस क्यू मतलब A माइनस बी चेक करेंगे, N इज द ब्रदर ऑफ Q, भाई N इज द ब्रदर ऑफ Q, लेकिन Q का रिलेशन यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा, तो हम इसे भी छोड़ दें। देखो एक बात आपको बताता हूँ, जब भी आपको जो चीज फाइंड करनी है और वो बिल्कुल एकदम लास्ट में हो स्टेटमेंट के, देखो ये पूरा है इसके लास्ट में, तो वहां से मोस्ट ऑफ द केसेस रिलेशन हमें नहीं पता चलता। ओके, हमें उन ऑप्शन को टर्मिनेट कर देना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने टर्मिनेट हो जाएंगे। बात करते हैं डी ऑप्शन की। देखो Q माइनस एन, इसको चेक करते हैं, Q माइनस एन मतलब A माइनस बी, तो Q इज द ब्रदर ऑफ N, तो यहां से क्या आ जाएगा, Q क्या है, ब्रदर ऑफ N, Q ब्रदर ऑफ N है। ओके, अब N प्लस M को चेक करेंगे, मतलब A प्लस B को, N इज द मदर ऑफ M, N इज द मदर ऑफ M, N इज द मदर ऑफ M। ओके, अब M इंटू P को चेक करेंगे, मतलब A इंटू B को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, M इज द सिस्टर ऑफ P, M इज द सिस्टर ऑफ P। अब यहां से देखो Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, तो जब ये इसकी सिस्टर हो गई, सिस्टर की मदर, और मदर का भाई, आपकी मदर का भाई आपका क्या लगेगा, मैटरनल अंकल, तो जाहिर सी बात है इस वाले ऑप्शन से जो फैमिली ट्री बना उसने इस पर्टिकुलर रिलेशन को दर्शा दिया, दिखा दिया, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, A प्लस बी मीन्स A इज द मदर ऑफ B,
A into B means A is the father of B. $A B means A is the brother of B, and A at the rate B means A is the sister of B. Then which of the following means P is the son of Q? अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है इसने, P is the son of Q, मतलब यहाँ पर भी मेल की बात हो रही है, समझ गए। अब देखो P एट द रेट एन, P एट द रेट एन, P एट द रेट एन, इसको चेक करते हैं, सबसे ज्यादा ऑप्शन में यही है। तो P एट द रेट एन के लिए A एट द रेट B चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A की जगह B, A की जगह P रखेंगे और B की जगह N। तो यहाँ पर P इज द सिस्टर ऑफ N ये आ रहा है। तो भाई हमें तो P इज द सन ऑफ N चेक करना है ना, तो इन तीनों ऑप्शन में P इज द सिस्टर ऑफ N आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन पहले ही टर्मिनेट हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा बचेगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो उसका फैमिली ट्री बनाकर भी चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें एप्टीट्यूड आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीख सकते हैं। ओके, और आगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, इसके अंदर बहुत बहुत सारे फीचर्स हैं, आप खुद से इसे डाउनलोड करो और खुद से फीचर्स को एक्सप्लोर करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।